घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए? प्रिय श्रोताओं, क्या आपने कभी सोचा है कि हर तुलसी का पौधा घर में लगाने योग्य नहीं होता? कुछ तुलसी केवल सजावट के लिए होती है, लेकिन कुछ में ऐसी दिव्य शक्ति मानी जाती है जो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। इसी रहस्य को समझने के लिए आइए एक अद्भुत कथा के माध्यम से इस विषय को जानें। राजमहल का आंगन उस दिन उत्सव से जगमगा रहा था। हर ओर दीप जल रहे थे, शंखनाद गूंज रहा था और वातावरण में खुशियों की लहर थी। वर्षों की प्रतीक्षा और कठिन तपस्या के बाद महारानी चंद्रलेखा ने एक संतान को जन्म दिया था। पूरा राज्य प्रसन्न था कि अब उनका उत्तराधिकारी आ गया है। लेकिन जैसे ही नवजात शिशु को महाराज इंद्रवर्मा के सामने लाया गया, माहौल अचानक बदल गया। शिशु का चेहरा तो सामान्य मानव जैसा था, परंतु उसका शरीर नाग के समान था। उसकी जीभ दो फाड़ होकर बार बार बाहर निकल रही थी और उसके शरीर पर चमकदार शल्क झिलमिला रहे थे। यह दृश्य देखते ही महल में भय फैल गया। दासियां घबराकर चिल्ला उठीं। महाराज का चेहरा क्रोध से भर गया। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि अपशकुन है। इसे महल में स्थान नहीं मिल सकता। महारानी चंद्रलेखा का हृदय टूट गया। उन्होंने रोते हुए कहा, यह मेरा पुत्र है, चाहे इसका रूप कैसा भी हो। यह मेरे ही अंश से जन्मा है। राजा के आदेश पर दरबार के ज्योतिषियों और पुरोहितों को बुलाया गया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह बालक अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है। इसे नाग रूप में जन्म मिला है। यह एक श्राप का परिणाम है। यह सुनकर राजा और कठोर हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि उस शिशु को तुरंत जंगल में छोड़ दिया जाए। महारानी ने बहुत विनती की, पर राजा का हृदय नहीं पिघला। सैनिक उस नन्हे नाग शिशु को एक पात्र में बंद कर घने जंगल में छोड़ आए। महल की खुशियां एक पल में शोक में बदल गईं। दीप बुझ गए और महारानी के आंसुओं ने सारी खुशियों को बहा दिया। जंगल में वह नन्हा नाग अकेला, भयभीत और भूखा पेड़ों की जड़ों के बीच सिमटकर पड़ा रहा। ठंडी हवाएं उसके छोटे से शरीर को कंपा रही थी और अंधेरी रात उसकी पीड़ा को और बढ़ा रही थी। उधर महल में महारानी चंद्रलेखा अपने कक्ष में बैठी रो रही थी। उनका हृदय अपने पुत्र के लिए तड़प रहा था। उन्होंने एक दीपक जलाया और ईश्वर से प्रार्थना की, मुझे मेरे पुत्र तक पहुंचने का मार्ग दिखाइए। मैं किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार हूं। अगली सुबह उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि वे उन्हें जंगल तक पहुंचने में मदद करें। सेवकों ने डरते हुए मना कर दिया और कहा कि जंगल बहुत खतरनाक है। लेकिन मां का प्रेम भय से बड़ा होता है। महारानी ने दृढ़ निश्चय किया और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में उनकी पहली रात बहुत कठिन थी। ठंड, भूख और अजीब आवाजों के बीच भी उनका साहस नहीं टूटा। उनके मन में केवल एक ही विचार था, अपने पुत्र को ढूंढना। हर कठिनाई के बीच भी रानी चंद्रलेखा का विश्वास अडिग था। वह बार बार कहती, मेरे लाल, मैं आ रही हूं। कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। तीसरे दिन घने जंगल में भटकते हुए अचानक उनकी नजर एक छोटी सी झाड़ी पर पड़ी। वहां कुछ हलचल हो रही थी। रानी धीरे धीरे उस ओर बढ़ी। झाड़ियों के बीच एक नन्हा नाग सहमा हुआ, कांपता हुआ छिपा था। रानी ने बेहद कोमल स्वर में कहा, पुत्र, मैं हूं, तुम्हारी मां, डरो मत। नाग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी कांपती आवाज निकली, मां, आप यहां। रानी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसे बहुत सावधानी से उठाकर अपने आंचल में समेट लिया और बोली, हाँ बेटा, मैं तुम्हारे पास आ गई हूं। तुम्हारा रूप चाहे जैसा भी हो, तुम मेरे राजकुमार हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। रानी के आंचल की गर्माहट पाकर नन्हा नाग पहली बार खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा था। उसकी छोटी सी जीभ कांपी और वह धीमे से बोला, मां, मुझे बहुत डर लगता है, मैं अकेला हूं। रानी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे सांत्वना दी, अब तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे जंगल हो या कोई भी संकट,
मैं तुम्हें हर विपत्ति से बचाऊंगी। उस रात घने पेड़ों की छांव में माँ और पुत्र ने साथ समय बिताया। रानी का हृदय दर्द से भरा था, लेकिन भीतर कहीं एक उम्मीद भी जाग चुकी थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि प्रेम और धैर्य से किसी भी श्राप को हराया जा सकता है। समय बीतने लगा, नन्हा नाग धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जंगल ही उसका संसार बन गया। हर पेड़, हर झाड़ी उसका अपना घर था। चांदनी रातों में जब चंद्रमा की रोशनी जल पर पड़ती, तो उसकी चमकती देह किसी रहस्य की तरह झिलमिलाने लगती। एक दिन पास के राज्य की राजकुमारी अन्वेषा अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने आई। चारों ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य फैला था। जल में सूर्य की किरणें सोने की तरह चमक रही थी और पक्षियों की मधुर ध्वनि वातावरण को और भी सुहावना बना रही थी। तभी अचानक नदी किनारे हलचल हुई। सहेलियां घबरा कर चिल्लाईं, भागो, नाग है। सब पीछे हट गईं, लेकिन राजकुमारी अन्वेषा ठिठक गई। उसने ध्यान से देखा, वह एक नाग था जिसकी काली भूरी चमकती देह और आंखों में अजीब सी पीड़ा थी। अन्वेषा ने साहस जुटाकर शांत स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। नाग ने पहली बार किसी इंसान की आंखों में भय नहीं, बल्कि करुणा देखी। वह चुपचाप उसे देखता रहा। राजकुमारी धीरे धीरे पानी के पास आई और बोली, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? नाग की आंखें भर आईं। उसने धीमे स्वर में कहा, मैं हमेशा से अकेला हूँ। मेरी माँ आई थी, लेकिन उन्हें वापस महल ले जाया गया। मेरा रूप ही मेरी सबसे बड़ी सजा है। कोई मुझे समझना नहीं चाहता। राजकुमारी अन्वेषा ने पानी में हाथ डालते हुए कोमलता से कहा, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी पीड़ा समझ सकती हूँ। मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हें यह रूप क्यों मिला? नाग ने कांपती आवाज में उत्तर दिया, मेरा कोई नाम नहीं है। लोग मुझे सिर्फ नाग कहते हैं। यह रूप मुझे मेरे पिछले जन्म के पापों के कारण मिला है। अब मैं इसी रूप में भटकने के लिए मजबूर हूँ। राजकुमारी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोली, हो सकता है तुम्हारा रूप तुम्हारे कर्मों का परिणाम हो, लेकिन तुम्हारा हृदय बहुत निर्मल है। तुम जितना खुद को अकेला समझते हो, उतने अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। राजकुमारी अन्वेषा के इन शब्दों ने जैसे उस नाग के जीवन में नई रोशनी भर दी। पहली बार नाग ने महसूस किया कि कोई उसके डर और उसके दर्द को समझ रहा है। उसकी आंखों में आशा की हल्की सी चमक उभरी। वह धीमे स्वर में बोला, अगर कोई मुझे इस श्राप से मुक्त कर सकता है, तो वह तुम ही हो। लेकिन क्या मैं इसके योग्य हूं? अन्वेषा ने मुस्कुराकर कहा, सच्चा प्रेम और धैर्य हर किसी को योग्य बना देता है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मुक्त करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। उन दोनों के बीच विश्वास और प्रेम का एक छोटा सा अंकुर उसी क्षण जन्म ले चुका था, और वह इतना मजबूत था कि आने वाली कठिनाइयां भी उसे तोड़ नहीं सकती थी। कुछ समय बाद जंगल में भटकते हुए वे दोनों एक शांत और घने वृक्षों से घिरे स्थान पर पहुंचे। वहां एक छोटे से जलाशय के किनारे एक तपस्वी ऋषि गहन ध्यान में लीन बैठे थे। उनके बाल और दाढ़ी हिम की तरह सफेद थे और उनके चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। राजकुमारी अन्वेषा ने आगे बढ़कर विनम्रता से उनके चरण स्पर्श किए और बोली, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे साथ एक शापित नाग है जो अपने पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा है। मैं उसकी मुक्ति चाहती हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। ऋषि ने धीरे धीरे नेत्र खोले और गंभीर स्वर में बोले, पुत्री, इस संसार में हर पाप का प्रायश्चित और हर श्राप का निवारण संभव है। यह नाग अपने कर्मों का फल भोग रहा है, लेकिन इसकी मुक्ति भी निश्चित है, यदि इसे तुलसी माता की कृपा प्राप्त हो जाए। अन्वेषा ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, क्या हर तुलसी पूजनीय होती है और कौन सी तुलसी इसकी मुक्ति का मार्ग बनेगी? ऋषि ने शांत स्वर में समझाया, नहीं पुत्री, तुलसी के अनेक प्रकार होते हैं।
परंतु सभी समान रूप से पूजनीय नहीं मानी जाती। ध्यान से सुनो, श्री तुलसी, राम तुलसी, इसके पत्ते हल्के हरे रंग के होते हैं और इसका स्वभाव सौम्य होता है। इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा में विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। यह घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। कृष्ण तुलसी, श्यामा तुलसी, इसके पत्ते गहरे बैंगनी या नीले रंग के होते हैं। यह उग्र शक्ति का प्रतीक मानी जाती है और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में सक्षम होती है। इसके औषधीय गुण भी अत्यंत प्रभावशाली हैं। यह खांसी, कफ और श्वसन संबंधी रोगों में लाभकारी होती है। किसी शापित प्राणी की मुक्ति के लिए इसकी पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। वन तुलसी, यह एक जंगली किस्म है जो अपने तीव्र सुगंध और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती है। यह वातावरण को शुद्ध करती है और रोगों से रक्षा करती है। इसे भी घर या मंदिर में लगाया जा सकता है। लाल तुलसी, रक्त तुलसी, यह मुख्यतः औषधीय उपयोग के लिए जानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे पूजा स्थल में रखने या नियमित पूजा में उपयोग करने की परंपरा नहीं है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ तक ही सीमित माना गया है। ऋषि ने नाग की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा श्राप तभी समाप्त होगा जब तुलसी माता की सच्चे मन से आराधना की जाएगी, विशेष रूप से श्री तुलसी और कृष्ण तुलसी के माध्यम से। राजकुमारी अन्वेषा ने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, गुरुदेव, मैं आपके बताए मार्ग पर चलूंगी। मैं श्री तुलसी और कृष्ण तुलसी की स्थापना करूंगी और विधिपूर्वक उनकी पूजा करूंगी ताकि इस नाग को उसके पापों से मुक्ति मिल सके। नाग की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। वह बोला, अन्वेषा, तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने मेरे भीतर फिर से जीने की आशा जगा दी है। अगर तुलसी माता की कृपा मिली तो मैं अवश्य इस श्राप से मुक्त हो जाऊंगा। सूर्य धीरे धीरे अस्त होने लगा था। जंगल की हरियाली, मंद हवा और पक्षियों की मधुर ध्वनि के बीच राजकुमारी अन्वेषा और नाग ने एक दृढ़ निर्णय लिया। अब तुलसी माता की आराधना के माध्यम से इस श्राप को समाप्त किया जाएगा। उन्होंने उसी वन को अपना पवित्र स्थान मान लिया। दोनों एक शांत जगह पर पहुंचे जहां मिट्टी कोमल थी और वातावरण में एक दिव्य सुगंध फैली हुई थी। वहीं पास में तपस्वी ऋषि खड़े थे। उन्होंने संकेत करते हुए कहा, यही स्थान उपयुक्त है। यहाँ तुलसी माता की स्थापना करो। इस भूमि की पवित्रता और तुम्हारे प्रेम की शक्ति मिलकर श्राप को समाप्त करेगी। राजकुमारी अन्वेषा ने सबसे पहले श्री तुलसी, राम तुलसी का पौधा चुना। उसकी कोमल हरी पत्तियां चमक रही थी। ऋषि ने समझाया, यह तुलसी अत्यंत पवित्र मानी जाती है। जहां यह होती है वहां शांति, समृद्धि और देवताओं का वास होता है। फिर अन्वेषा ने कृष्ण तुलसी, श्यामा तुलसी को स्थापित किया, जिसकी पत्तियां गहरे रंग की थीं। ऋषि बोले, यह तुलसी नकारात्मकता, भय और रोगों का नाश करती है। शापित प्राणी की मुक्ति के लिए इसकी पूजा विशेष प्रभावशाली होती है। ऋषि ने आगे कहा, यहाँ वन तुलसी भी लगाई जा सकती है जो वातावरण को शुद्ध करती है और औषधीय गुणों से भरपूर होती है। राजकुमारी ने पूरी श्रद्धा से भूमि तैयार की। उसने मिट्टी में हल्दी और चंदन मिलाया, फूलों से सजावट की और विधिपूर्वक तुलसी माता की स्थापना की। रात होते ही अन्वेषा ने दीप जलाया, जल अर्पित किया और मंत्रों का जाप करते हुए प्रार्थना की, हे तुलसी माता, कृपा करके इस नाग को उसके पापों से मुक्त करें। आपके आशीर्वाद से इसका हृदय शुद्ध हो और इसे नया जीवन प्राप्त हो। नाग पास खड़ा कांप रहा था, पर इस बार उसके भीतर डर नहीं बल्कि आशा थी। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा। ठंडी हवा चली, तुलसी की पत्तियां हिलने लगी और एक दिव्य सुगंध चारों ओर फैल गई। नाग ने महसूस किया कि उसके शरीर का कंपन कम हो रहा है। उसकी पीड़ा जैसे धीरे धीरे समाप्त होने लगी। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि गूंजती गई, उसका रूप बदलने लगा। उसकी कठोर त्वचा कोमल होने लगी। नाग का स्वरूप धीरे धीरे विलीन होने लगा और एक मानव शरीर का आकार उभरने लगा।
अन्वेषा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, तुम मुक्त हो चुके हो। तुलसी माता की कृपा से तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है। नाग, जो अब एक सुंदर राजकुमार बन चुका था, ने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर शांति और कृतज्ञता झलक रही थी। उसने भावुक होकर कहा, अन्वेषा, तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने मुझे नया जीवन दिया है। अब मैं अपने कर्मों को सही मार्ग पर ले जाऊंगा। सुबह की पहली किरण जब तुलसी के पौधों पर पड़ी तो एक स्वर्णिम आभा चारों ओर फैल गई। वातावरण अत्यंत पवित्र हो उठा। तभी ऋषि वहां प्रकट हुए और बोले, यह केवल एक नाग की मुक्ति की कथा नहीं है, बल्कि एक संदेश है। सच्चा प्रेम, धैर्य और भक्ति से कोई भी श्राप समाप्त हो सकता है। जहां श्री तुलसी, कृष्ण तुलसी और वन तुलसी होती है, वहां शांति और समृद्धि का वास होता है। राजकुमार और राजकुमारी ने साथ मिलकर तुलसी माता की पूजा की और संकल्प लिया कि वे जीवन भर भक्ति, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। समय बीता और दोनों का विवाह हुआ। उनका यह मिलन केवल प्रेम का नहीं, बल्कि आस्था, ज्ञान और सच्चे समर्पण का प्रतीक बन गया। राजकुमार ने घोषणा की, अब मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि सभी जीवों के कल्याण के लिए समर्पित होगा। राजकुमारी अन्वेषा ने मुस्कुराकर कहा, हमारा जीवन अब भक्ति, प्रेम और सेवा में ही बीतेगा। तुलसी माता की कृपा से हमारा हर कदम शुभ होगा। कहानी का संदेश, तुलसी केवल एक पौधा नहीं, बल्कि पवित्रता, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। सच्चे मन से की गई आराधना और प्रेम से हर कठिनाई और नकारात्मकता को दूर किया जा सकता है। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट में बताइए कि आपको यह कथा कैसी लगी, और ऐसे ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखिए, भक्ति, प्रेम और विश्वास से हर अंधेरा दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।